नमस्कार। न्यूज 18 के दर्शकों को धन त्रयोदशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही विशेष है। 5 दिवसीय दीपावली पर्व का यह पहला दिन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार धन त्रयोदशी जो 2 दिन पहले दीपावली के आती है वो 13 नवंबर को हो रही है। तिथियों के प्रारंभ और अंत का कुछ इस तरह से समावेश हो रहा है। तो धन त्रयोदशी हम आज 13 नवंबर को मना रहे हैं और इसका विशेष महत्व इस बात को लेकर के है कि हम अपने अच्छे स्वास्थ्य और इसके साथ में अपनी अच्छी आर्थिक उन्नति, हमारे रोजगार, हमारे धन की उपलब्धता, जो धन है उसमें स्थिरता और जो आने वाला धन है उसमें वृद्धि के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज से आरंभ जो हमारा 5 दिवसीय पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार है उसकी आज शुरुआत हो रही है। इसमें करना क्या होता है, क्या करें जिससे हम इसको बहुत बेहतर तरीके से इसका फायदा ले सकें, इसका आनंद उठा सकें और भविष्य के लिए जो हमारे धन और हमारे स्वास्थ्य के अच्छी स्थितियां पैदा कर सकें। हम आपको बताएंगे कि कितने बजे किस मुहूर्त पर आपको आज दीपक प्रज्वलन करना है और यह भी बताएंगे कि कैसे धन त्रयोदशी का पूजन और जो खरीदारी, चांदी का पूजन, चांदी का और सोने के जो खरीदारी है वो किस समय करें। साथ ही साथ में हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो प्रार्थना करेंगे उसके लिए दीप प्रज्वलन किस समय करें। धन त्रयोदशी जो आज 13 नवंबर को मनाई जा रही है, इसका मुहूर्त अच्छी खरीदारी के लिए और दीप प्रज्वलन के लिए जो मुहूर्त है वो 5:34 से 6:01 तक है। इस समय हमें क्या करना है इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले 5:34 पर हमें अपने पूरे घर को एक बार अच्छी तरह से वापस से पवित्र कर लेना है, सफाई कर लेनी है 5:34 से पहले और इसको अच्छे शुद्ध जल से, गंगा जल से पूरे घर को एक बार छिड़क करके पवित्र कर लें। और इसके बाद में अपने घर के अंदर एक दीपक आप लें और उस दीपक को घर के बाहर, हमारे द्वार के बाहर हमें उस दीपक को प्रज्वलित करना है। और उस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए हमारे घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है, सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे जो वरिष्ठ सदस्य हैं घर के, वो इस दीपक को जला करके और घर से बाहर लेकर के उसको जाएंगे। और घर के बाहर एक छोटा सा मिट्टी का टीला बना करके या कोई ऐसा स्थान जिस पे सुरक्षित ये दीपक रह सके, वहां इस दीपक को लगाना है। और इसकी लौ दीपक की घर के बाहर की तरफ, यानी कि हमारे द्वार के सामने की तरफ होनी चाहिए, न कि घर की तरफ। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हमें यह दीपक जलाने के बाद सभी लोगों का घर के बाहर निकल करके इस दीपक को प्रणाम करना, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना और इसके साथ ही पूरे घर के सदस्यों को, अपने जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे प्रणाम करके लंबी आयु, अच्छे जो हमारे घर के भविष्य, घर के आनंद, आर्थिक उन्नति, इन सब के लिए बड़ों से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है। इसके बाद हमें घर से बाहर जा करके बाजार जाने का, जिनको परचेजिंग करनी है, आज ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। चांदी, सोने के पदार्थ, चावल और अन्य प्रकार के बर्तन, ये सभी आज के दिन खरीदे जाने से बहुत ही अच्छे आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम खरीदारी के लिए बाजार जाकर के वहां बर्तन, स्वर्णाभूषण, चांदी के सिक्के या वो सभी चीजें जो हमने तय कर रखी थी अपने खरीदारी के लिए, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसमें की गई आपकी खरीदारी, आपकी परचेजिंग, आपका जो भी आपने खरीदा, आप देखेंगे पूरे आपके साल भर के लिए बहुत ही शुभ वो रह सकता है।
इसके साथ ही आप अगर चांदी सोने की चीजें खरीदते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो माँ लक्ष्मी जी की कृपा उन चीजों के अंदर रहती है और आपके आगामी क्रम के अंदर जो खरीदारियां होंगी पूरे साल के अंदर उनके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। बर्तन, चांदी के वस्तुएं, अब अगर बहुत सारा नहीं खरीद सकते हो तो एक चांदी का सिक्का, सभी लोग, ये परंपरा रहती है हर घर के अंदर कि एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र बना रहता है, वो चांदी का सिक्का खरीदने की परंपरा रहती है। कोई भी चांदी की चीज खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ये खरीदते हैं तो इसका पूजन अगले दिन, जो दीपावली वाले दिन, पूजन में वो काम आ सकते हैं। दीपावली के जो त्योहार के अंदर जो सामग्री है, जैसे पाना खरीदना है, वो आज खरीद सकते हैं। इसके साथ ही दीपावली पूजन की जो सामग्रियां हैं वो आज खरीदे जाने का समय है। तो वो सारी चीजें जिनसे लक्ष्मी जी का पूजन होना है, वो सारी सामग्री, वो सब एक एक चीज आप पूरे मनोयोग से, पूरी भावना से, बहुत ही ऊंचे जो माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो भावनाएं हैं, वो आप, ऐसा माना जाता है कि भाव में ही ईश्वर निवास करते हैं। तो आप एक एक चीज इस तरह जुटाएं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिसमें आपका पूरा, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हो, आपका पूरा आप मन से वो खरीदारी करके लेके आए कि कल जब पूजन करना है तो वो इन चीजों से करना है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ आप चाहें तो लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ एक ऐसा मिट्टी का पात्र भी लेके आ सकते हैं जिसके अंदर बिल्लियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी गई है कि लक्ष्मी जी के पूजन के अंदर अगर उस दिन रात को बिल्ली आती हैं, दूध पी के जाती हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, बड़ा उसको शुभ शगुन माना जाता है। तो उनके लिए भी एक पात्र आप मिट्टी का लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ आप पान के 5 पत्ते भी लेके आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी पूजन के समय आज खरीदे गए पान के 5 पत्ते और श्रीयंत्र अगर आप खरीद के लाते हैं तो ये बहुत ही विशेष योग के अंदर खरीदा गया श्रीयंत्र और ये पान के पत्ते आपके कल के पूजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इनका स्थान रहेगा। तो आप ये सारे जो चीजें हैं ये आप एकत्र करें। मिट्टी के दिए जो 21 आज आप खरीदें, साथ ही साथ उनमें बत्तियां बनाने से लेकर के और तेल जो उसके अंदर डालना है सरसों का, वो आप लेकर के आए। ये सारी चीजों की तैयारी आज आप कर लें। साथ ही साथ हल्दी और तेल का उबटन जो मॉर्निंग के अंदर, सुबह, जो छोटी दीपावली की सुबह जो हम कहते हैं रूप चतुर्दशी के लिए जो तैयारियां होती हैं, वो भी आज ही इसी मुहूर्त में होनी है। एक और 5:28 से 8:07 तक जो प्रदोष काल है वो इसमें रहने वाला है। प्रदोष काल के अंदर आप ये जो समय है ये और आप इसको अच्छे तरीके से सारे सामान को जुटाने के लिए काम में ले सकते हैं। जो लोग वृषभ जो काल का मुहूर्त लेते हैं 5:34 से 7:29 तक है। तो इन तीनों स्थितियों के अंदर अपने अपने जो अपनी अपनी राशियों के अनुसार आप इस मुहूर्त को काम में ले सकते हैं। इसके बाद आप ये सारी तैयारी करके इन्हें थालियों में सजा करके और अगले दिन के लिए इस पूरी तैयारी को काम में लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये खरीदारी, ये जो आपकी तैयारी है, ये बहुत ही शुभ और बहुत आनंददायी रह सकती है। 12 तारीख को ही धन त्रयोदशी है, तो ये मान के चलें कि धन त्रयोदशी 12 तारीख को है और 12 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, आप संकल्प लें और आप जिस राशि के हैं उस राशि के हिसाब से आप खरीदारी करने का आप मन में विचार करें, क्योंकि खरीदारी के लिए चंद्रमा आपका धन त्रयोदशी के दिन हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में रहेगा। अगर बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वाले व्यक्ति सोना, लाल रंग से संबंधित कपड़ा, लाल रंग से संबंधित कोई पदार्थ खरीद सकते हैं। इनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सुख फलकारी रहेगा। देखा जाए कि वृष राशि है तो वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो इनको निश्चित तौर पर सफेद वस्तुएं, चांदी इत्यादि खरीद सकते हैं। अगर कोई आभूषण खरीदते हैं तो चांदी का आभूषण इनके लिए अच्छा रहेगा, जेवर सूट रहेगा। सफेद वस्तुएं आप खरीद सकते हैं, स्टील के बर्तन इत्यादि भी खरीद सकते हैं, ये सफेद चावल इत्यादि खरीद सकते हैं। धन धन होता है। तो इस प्रकार से वृष राशि वाले सफेद चीजों
चीजों का परचेज करें, सफेद चीजें खरीदें। मिथुन राशि वालों का स्वामी बुध है और बुध खाद्य पान इत्यादि का जो है तो कारक होता है और बुध हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कोई भी आप वस्त्र भी खरीदते हैं धनतेरस में तो हरे रंग को खरीदें। और देखें तो खाद्य पदार्थों से संबंधित जो भी, जैसे आप डाइनिंग टेबल में खाने की थाली है, खाने से संबंधित कोई पदार्थ है, जो रखने वाले जो डिब्बे हैं, जो बर्तन हैं, तो आप खाद्य पदार्थ से संबंधित अपने किचन से ही संबंधित आप खरीदारी करें तो आपके लिए निश्चित तौर पर बुध अच्छे प्रभाव दे रहा है। अब देखा जाए कर्क राशि, चौथी राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और ये सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान समय की स्थिति अगर देखी जाए गोचरीय, तो आपके लिए सफेद कपड़ा और चांदी और देखा जाए तो मोती इत्यादि जो प्राकृतिक चीजें हैं वो निश्चित तौर पर आपको खरीदनी चाहिए। वो आपको लिए चिरस्थायी और अच्छे हो सकती हैं और आपको सफलता दिला सकती है। सिंह राशि, पांचवी राशि और इनके स्वामी सूर्य भगवान हैं। सूर्य तो लगभग सभी रंगों का प्रतिनिधित्व करता है और देखा जाए तो सूर्य मान सम्मान इत्यादि से संबंधित का कारक भी होता है। तो आपकी राशि का स्वामी आपको निर्देश करता है कि आप लाल रंग से संबंधित वस्तुएं खरीदें, लाल कपड़ा इत्यादि आप खरीद सकते हैं, लाल प्रकार का कोई बर्तन, लाल प्रकार का कोई पात्र। अगर आप गाड़ी वाहन भी खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाल रंग सूट करेगा, इसलिए आप लाल रंग का ही आप वाहन खरीदें तो आपको सफलता मिलेगी और वो वाहन भी अच्छे रहेगा। तो सिंह राशि वाले लाल रंग का उपयोग करें। लाल रंग से संबंधित सोना भी होता है, सोने से वस्तुएं खरीदें तो सोने से बने हुए जेवर खरीदें इत्यादि जो है तो लाल रंग का उपयोग वो अपनी खरीदारी में कर सकते हैं। कन्या राशि, छठवीं राशि, इनके राशि का स्वामी बुध, लाल रंग के बाद इनका जो मित्र है वो बुध है और ये हरे रंग का जो है तो प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में आप जो भी आप खरीदारी करें, आप कोई भी आप गाड़ी वाहन खरीदें तो आपके लिए हरा रंग सूट करता है, हल्का सा हरा हो, और लाल भी आपको सूट करेगा। तो लाल और हरे रंग का जो कम्युनिकेशन है वो आप करें, क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाता है। तो ऐसे में बुध आपकी राशि का स्वामी है, हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप हरे रंग से संबंधित जो स्थितियां हैं वो आप हरे रंग के जो पदार्थ हैं, जो धातुएं हैं, वस्तुएं हैं, जो रत्न वगैरह हैं, जड़ित इत्यादि, जैसे पन्ना हरे रंग में आता है और ये आपका राशि रत्न भी है, तो आप इस प्रकार से हरा रंग आप खरीदारी में उपयोग करें। खरीदने के लिए हरे रंग को चुनें, उससे संबंधित वस्तुओं को चुनें। तुला राशि, ये सातवीं राशि है और सातवीं राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सतरंगी रंग होते हैं, अनेक प्रकार के रंगों वाले होते हैं। तो शुक्र देखा जाए तो हीरे पर प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले इनकी राशि रत्न का जो स्वामी है हीरा है, तो राशि रत्न हीरा होने के कारण ये राशि रत्न खरीद सकते हैं। हीरा नहीं खरीदें तो अमेरिकन डायमंड खरीद लें। तो ऐसी स्थिति में ये सफेद वस्तुएं खरीद सकते हैं, चमकीली वस्तुएं बाजार से खरीद के ला सकते हैं, इनके लिए फल प्रदान करेगा। साथ ही जो शुक्र है इनकी राशि का स्वामी है वो ऐशो आराम भोग विलास वाला ग्रह है। तो ऐसे में अगर भोग विलास से संबंधित कोई आप ऐशो आराम से संबंधित कोई वस्तु खरीदते हैं तो सफलता मिलेगी। अब भोग विलास ऐशो आराम से संबंधित वस्तु होती है, जैसे अभी ठंड पड़ रही है तो आप हीटर खरीद लें ठंड से बचने के लिए, ये भी भोग विलास से संबंधित वस्तु है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं तो वो निश्चित तौर पर आप खरीद सकते हैं, आपके लिए ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, आठवीं राशि और आठवीं राशि के स्वामी मंगल, और मंगल हैं भूमि के स्वामी, भूमि पुत्र। तो आपके लिए तो भूमि खरीदना बहुत ही उपयोगी है, नहीं तो भूमि की रजिस्ट्री करवाएं, भूमि को टोकन दें, क्योंकि ये खरीदारी का मुहूर्त है आपके लिए। भूमि नहीं आप खरीद सकते हैं तो निश्चित तौर पर लाल से सिंदूरी संबंधी, सिंदूरी मूंगा आप खरीदें। रत्न आपका राशि रत्न है, जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए मूंगा धारण करना चाहिए क्योंकि उनका राशि रत्न बनता है। तो ऐसे में वो अपना सिंदूरी कलर का मूंगा पहन लें। और देखा जाए तो सिंदूरी कलर के वस्त्र इत्यादि उनको खरीदना चाहिए। और ये चूंकि मंगल राजनीति का कारक है, तो ऐसे में देखा जाए तो राजनीतिक लोगों को जो राजनीति में सफलता चाहते हैं वो इस दिन मूंगा धारण कर सकते हैं और मूंगा की खरीदारी भी कर सकते हैं। तो अब नौवीं राशि की अगर हम चर्चा करें तो नौवीं राशि धनु राशि, धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति पीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम जहां तक देखें कि अगर गाड़ी वाहन खरीद रहे हैं तो हम पीले रंग का उपयोग करें। पीला सोना भी खरीद सकते हैं आप, पीले कलर का कोई बर्तन पात्र इत्यादि भी खरीदें और खरीदारी करें तो निश्चित तौर पर वो अच्छे पात्र होगा, क्योंकि धनवंतरी जी अच्छे पात्र लेकर के ही तो प्रकट हुए थे। ऐसा अच्छे पात्र जिसकी वस्तु कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात ऐसा पात्र होता है वो
जो उसमें कुछ भर दिया जाए वो खत्म नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि धनवंतरी धनतेरस के दिन पात्र खरीदना चाहिए, अच्छे पात्र, चाहे वो जिस चीज के रखने वाला पात्र हो। अगर आप आटे का डिब्बा खरीदते हैं, दाल का डिब्बा खरीदते हैं, चना का डिब्बा खरीदते हैं, नमक का डिब्बा खरीदते हैं, सोना रखने का डिब्बा खरीदते हैं, तो उस डिब्बे में कभी सोने की कमी नहीं होगी, आटे में की कभी कमी नहीं होगी। इस प्रकार वो डिब्बा अच्छे पात्र बन जाएगा आपको धन त्रयोदशी का खरीदा हुआ। तो इस प्रकार आप अच्छे पात्र खरीदें। अब हम 10वीं राशि की बात करते हैं, मकर राशि। और मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और शनि महाराज नीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को, दोनों को नीलम, काले रंग से संबंधित पदार्थ, नीले पदार्थ इत्यादि खरीदना चाहिए। अगर ये वाहन खरीदते हैं तो ये नीले कलर का वाहन खरीदें, काले कलर का वाहन खरीदें। और अगर कोई रत्न वगैरह इत्यादि करते हैं तो ये नीलम, कहरवा, नीलमणि, काला हकीक इत्यादि ये छोटे छोटे जो रत्न आते हैं, ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, ये हकीक रत्न और इत्यादि ये आपके लिए लाभकारी हैं। तो जो मकर और कुंभ राशि वाले हैं ये इसको उपयोग कर सकते हैं। नीले और काले रंग की जो पात्र हैं वो इसको धारण कर सकते हैं और खरीदारी में उपयोग कर सकते हैं इस रंग का, और वही चीज खरीद भी सकते हैं। और अंतिम राशि है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज। तो गुरु महाराज पीलेपन का सपोर्ट करते हैं और सात्विक रहते हैं। तो इनके लिए पूजा की वस्तुएं, जैसे कहा जाए कि पूजा की घंटी है पीले कलर की, पीतल की वस्तुएं, कलात्मक चीजें, भगवान के सिंहासन, पीतल के जो पूजा करने की वस्तुएं हैं, धर्म कर्म इत्यादि की वस्तुएं हैं, मंदिर पूजा में आने वाले सामान हैं, वो इनके लिए अच्छे माने जाएंगे। तो ऐसा कोई पात्र खरीदें जो इनके लिए हमेशा मतलब वो भरा रहे, अच्छे रहे। तो इनके लिए पीले कलर का कोई पूजा से संबंधित आप पात्र खरीदें, पूजा से संबंधित आप कोई वस्तु खरीदें, तो आपके लिए ये जो खरीदारी है ये शुभ फल प्राप्त कराएगी। और ऐसा कोई आपने जो पात्र खरीदा है धन त्रयोदशी के दिन, तो वो अच्छे रहेगा, उसमें कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी।